अगर हम अपने घर के कामों को ना थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में करते हैं तो हमारे घर के काम आसान भी हो जाते हैं और हमारा घर बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहता है। तो आज की वीडियो में छोटी छोटी सी टिप लेकर के आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग जब भी कर्टन डालते हैं तो कुछ इस तरीके से कर्टन डालते हैं। अब जैसे हम लोग खोलते हैं या बंद करते हैं तो इनके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से जब भी हम नॉर्मली डालेंगे तो हमारा कर्टन कभी भी एक दूसरे से अटैच नहीं रहता है, ये इधर उधर खुला खुला रहता है, उसके सारे पार्ट्स जो है अलग अलग रहते हैं। तो हम क्या करें जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से ये एक दूसरे में सेट रहे, बिल्कुल गैपिंग ना आए और बहुत अच्छी तरीके से इसके जो फ्रिल है वो बने। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही कमाल का है, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से जब आप कर्टन डालिए तो कर्टन जो आपने डाला है उसको इस तरीके से ओपन कर दीजिए। अब ये वाला हिस्सा उठाइए, देखिए ऐसे पकड़िए और उसके बाद में इसको इस तरीके से डाल दीजिए। देखिए बस अब नॉर्मली आप पूरे जैसे डालते हैं वैसे ही इसको फिल कर दीजिए। लीजिए आपका जो कर्टन है एकदम से एक दूसरे से अटैच हो गया है। आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपका दूसरा कर्टन कहाँ से शुरू हुआ है, देख सकते हैं आप। और बहुत ही अच्छी सी फ्रिल बनती है इससे, बिल्कुल गैपिंग नहीं होती है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये छोटी सी ट्रिक ज़रूर है लेकिन है बहुत कमाल की। जिसको घर को ऑर्गेनाइज करना होता है, सुंदर बनाना होता है, वो तमाम इस तरीके के नए नए ट्रिक अपनाते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये ज़रूर पसंद आएगा आप सभी को। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये टिप कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इससे हमारा कर्टन बहुत ही अच्छी तरीके से लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल ले लिया। अक्सर हम सभी के घर में इस तरीके की बॉटल्स मिल जाती हैं लेकिन हम इनको बस पानी पीते हैं उसके बाद में फेंक देते हैं या फिर कभी कभी कुछ बना लेते हैं। लेकिन आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो आपके डेली टू डेली रोज़ बहुत काम आने वाला है और आपका बहुत मतलब पैसे तो बचेंगे ही, आपका घर भी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कट किया है। अब चलिए यहाँ पर हम एक और कट लगाते हैं। तो यहाँ पर कैंची की हेल्प लेंगे और कैंची से हम इसको कट करेंगे कुछ इस तरीके से, लगभग 2 से 3 इंच के आसपास हम इसको कट करेंगे। और अब यहाँ से हम इसको पूरा निकाल करके अलग करेंगे, ये हिस्सा अलग हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको कट करना है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी होगा और आपका यहाँ पर एक पैसा खर्च भी नहीं होगा और आपका दिन भर में 2-3 बार इसका इस्तेमाल होना है, ये भी आप जान लीजिए। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। चलिए इसके एजेस भी ख़त्म कर देते हैं और इसकी शार्पनेस भी कम कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से हमारे लिए यूजफुल हो जाए और हमें किसी भी तरीके का कोई हार्म ना पहुँचे। तो इस तरीके से कट करना है, इससे देखने में भी सुंदर लगेगा और हमारे लिए काफ़ी यूजफुल भी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। अब जो इसके थोड़े बहुत रेसेस निकले हैं उनको भी कट कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कोई टेप वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर आप इसका ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कट हो गया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे होल। तो यहाँ पर आप 2 होल भी बना सकते हैं, 1 होल भी बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 2 होल बना लेते हैं। छोटे छोटे से होल बनाने हैं इस तरीके से। एक इधर बना लेते हैं बिल्कुल इसके सामने। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से होल करना है, बहुत ही आसानी से होता है। अगर आप गरम करके चाकू करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, वैसे इससे भी बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन मैं चाहती थी बिल्कुल छोटा सा गोल छेद हो तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से देखिए कर दिया। चलिए अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे तो आप देख सकते हैं जब भी हम लोग इस तरीके की बास्केट में बर्तन रखते हैं ना तो हमारे पास स्पून रखने के लिए कोई भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बना होता है। अब हम स्पून को डाल देते हैं, फिर बाद में जब हमको स्पून की ज़रूरत होती है तो ढूंढते हैं या फिर इस तरीके से इधर उधर से निकल कर गिरते रहते हैं। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें ढूंढना होता है, बर्तनों को हटा करके स्पून निकालना होता है। तो ये जो हमने ऑर्गेनाइजर बनाया है कुछ इस तरीके से हम इसको टाई करेंगे। देखिए यहाँ मेरे पास एक टाई वाला वो था, जिप था, तो उससे मैंने कर दिया है। अगर आपके पास में ये चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पर धागे से भी इसको बांध सकते हैं। तो
तो कुछ इस तरीके से इसको लगाना है। देखिए इस तरीके से मैं इसको लगा दूंगी, जिससे मजबूती से अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा और निकलेगा नहीं। देखिए बस हमारा काम हो गया इस तरीके से। चलिए इसको कट कर देते हैं। बस अब यहाँ से निकलेगा नहीं। और जब भी हम बर्तन धुलेंगे तो हमारे जो स्पून्स हैं, जो हमारी चाकू वगैरह हैं, हम इनको इसमें डालते जाएंगे। अब इसका जो पानी है वो सारा पानी भी नीचे निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें छोटे छोटे से होल कर रखे हैं। और हमारा स्पून, जो भी मतलब बर्तन हमारे हैं, चम्मच हैं, फॉक हैं, जो भी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाकू हैं, वो सारी इसमें रहेंगी। तो जब हमें निकालना होगा तो हम आसानी से इसको निकाल लेंगे और ये अपनी जगह से हटेगा भी नहीं। तो कैसी लगी टिप? उम्मीद करते हैं आप ज़रूर, अगर आपके घर में भी इस तरीके की बास्केट में बर्तन रखते हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से आप भी एक अलग से पॉकेट बना लेंगे जिसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे बेकार सी बॉटल से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 ढक्कन। यहाँ पर इस तरीके के ढक्कन हम लोगों के घर में अक्सर मिल जाते हैं, क्योंकि पानी की बोतल जब भी आती है तो हमारे पास में कैप भी होते हैं। अब इस कैप का हम लोग कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आज हम इसका बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक छोटा सा होल कर रही हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर चाकू को गरम कर लिया है और गरम करके इस पर होल कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास एक इलास्टिक है, तो मैं उस इलास्टिक को इसमें इंसर्ट करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास मोटी इलास्टिक है। अगर आपके पास में पतली इलास्टिक हो ना तो बहुत ही सुंदर बनता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनता है। तो फिलहाल मुझे अब इसका होल थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इलास्टिक जो है काफ़ी मोटी है। लेकिन मुझे आप लोगों को ये टिप दिखानी थी, तो मैंने सोचा चलो इसी से ही ट्राई करके आपको दिखा देते हैं। आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि कैप का इस्तेमाल हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल यूनिक सा है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं डाल दूँगी और उसके बाद में इसको अंदर की तरफ खींच करके हम निकाल लेंगे। दोनों हिस्से जो है इस तरीके से हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमें लगानी है नॉट। तो चलिए इस पर नॉट लगा देते हैं। आप चाहे तो इसको चिपका भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर नॉट लगा देंगे तो काफ़ी मजबूती से नॉट लग जाएगा और ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो चलिए नॉट लगाते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। अभी बहुत ही मोटी सी इलास्टिक है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और उतनी अच्छी तरीके से सेट भी नहीं हो रही है। लेकिन जब आप पतली इलास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ आप रबर बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पतली वाली जो होती है। तो ये देखिए बन करके हमारा ये टूल्स रेडी है। अब आप चाहे तो इसको थोड़ा सा सजाने के लिए इस तरीके से कोई फ्लावर वगैरह लगा दीजिए या कुछ और लगा दीजिए, कोई बटन वगैरह हो तो उसको लगा दीजिए। तो बस ये हमारा टूल बन करके रेडी है। चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अक्सर ना गर्मियों में कर्टन जब पड़े रहते हैं डोर पे तो बिल्कुल उमस जैसी लगती है, तो हमें इनको टाई करने के लिए टाई बेल्ट चाहिए होता है। तो बस ये प्यारा सा टाई बेल्ट हमारा देखिए एक कैप की हेल्प से रेडी है। छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाइए और उसके बाद में इस तरीके से आपके घर में जितने कर्टन्स हैं उनको इस तरीके से टाई कर दीजिए। अब ये कितना प्यारा सा लगेगा देखिए जब इस तरीके से बन करके रेडी होगा। और ये अभी फ़िलहाल तो जैसे मेरा ये सही नहीं है, तो इस तरीके से मैंने आपको बस दिखाया है। अगर ये इलास्टिक थोड़ी पतली होती ना तो बहुत अच्छी तरीके से सेट होती और ये बहुत ही सुंदर लगती। तो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर, है ना कमाल का आइडिया, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो बस कर्टन डाल दीजिए। आपका कर्टन देखिए बिना एक पैसा खर्च किए आपका कर्टन टाई रेडी है। उम्मीद करते हैं टिप भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम दूध रखें गर्म होने के लिए और ज़रा सा नज़र हटे दूध फैले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चाहे पर दूध हो, चाय हो या कोई भी चीज़ खाने पीने की हो, हम अक्सर रखते हैं जब पकने के लिए तो वो फैलता ज़रूर है थोड़ा बहुत, और फैलता है नीचे जाता है, पूरा गैस गंदी होती है, नीचे जो सरफेस इसका होता है वो भी गंदा होता है और हमें इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस तरीके की प्लेट्स अक्सर हमारे घर में जब भी हमारे घर कोई बर्थडे पार्टी होती है, एनिवर्सरी होती है या कोई सेलिब्रेशन होता है तो आती है। तो हम लोगों के घर में भी ये ज़रूर रखी होती है। तो इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं
तो आपका बहुत सारा टाइम भी बचता है और आपका जो किचन गंदा होता है उससे भी आप बच जाते हैं, ख़ासकर आजकल गर्मियों के मौसम में, क्योंकि जहाँ कोई चीज़ गिरी नहीं, फैली नहीं, वहाँ पर तुरंत मक्खी लगना शुरू हो जाती हैं या फिर चींटियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो बस इसको सुबह उठाइए और इस तरीके से क्लीन करके रख दीजिए। अब आप कुछ भी बनाइए। चलिए मैं यहाँ पर आपको पानी डाल करके दिखा देती हूँ, बिल्कुल बर्नर के बीच में। देखिए, ये देखिए, इस तरीके से ढेर सारा पानी हमने डाला तो जो दूध गिरा था वो भी हमारा क्लीन हो जाएगा और ये पानी सारा नीचे जाएगा। और नीचे जाएगा कहाँ पर? जो हमने प्लेट रखी है उस प्लेट के अंदर। ना तो इधर गिरेगा ना उधर फैलेगा, कहीं भी नहीं। चलिए आपको दिखा देते खिसका करके। ये देखिए, पूरा साफ, सारा सरफेस हमारा साफ़ है और जो पानी हमने डाला था वो आ गया इस प्लेट में। तो इस तरीके से आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकती हैं बार बार क्लीनिंग करने के लिए। बस पूरा दिन इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए। शाम को जब आप क्लीनिंग का काम करें तो बस इस पानी को, मतलब इसमें जो भी दूध, चाय जो भी गिरी है उसको उठाकर फेंक दीजिए और उसके बाद में इस प्लेट को फिर से धुल करके फिर से लगा दीजिए, क्योंकि ये प्लेट जल्दी ख़राब नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपनी साड़ी और ब्लाउज को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखने का तरीका। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, साड़ी ब्लाउज को कुछ इस तरीके से रख देते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि साड़ी भी खुल गई है, उसकी भी जो मतलब प्रेस होती है ख़राब हो गई है और हमारा ब्लाउज भी ख़राब हो गया, वो भी सही से नहीं रखा हुआ है। तो पहली बात तो साड़ी को कभी भी उल्टा मत रखिए। अगर आप साड़ी को उल्टा रखते हैं ना तो इसकी जो चमक होती है वो चमक कम हो जाती है, क्योंकि दोनों हिस्से जब आपस में टच होते हैं तो इसमें धागे जो होते हैं वो धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं। खासकर जो हमारी रेशमी साड़ियाँ होती, जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा साड़ी को सीधा तह लगाइए, कभी भी उल्टा न लगाइए। और साड़ी तह करने का ये तरीका आप हमारा देख सकते हैं। पहले मैंने एक तरफ को फोल्ड किया है, फिर दूसरी तरफ से पलट करके इसको फोल्ड कर लिया है। अब चलिए आपको हम ब्लाउज को तह करने का तरीका दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आपका ब्लाउज रखा रहता है, प्रेस खराब नहीं होती है और उलझता भी नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसको आगे की तरफ किया, इसमें जो हुक थे उसको लगाया और अब मैंने पलट लिया है। देखिए, हम लोग नेक बड़े बड़े पहनते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा ब्लाउज हमेशा रहता है। आप देखिए, हमने आस्तीन को किस तरीके से सीधा बिल्कुल तय किया। अब इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। इससे हमारा ब्लाउज बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जिस तरीके से आपने प्रेस करके रखा था ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। देखिए, छोटा सा पैकेट जैसा बन गया है। अब साड़ी के बीच में इस तरीके से रख दीजिए, साड़ी को इस तरीके से फोल्ड करिए। देखिए, अब आपको ये वाला हिस्सा लेना है। देखिए, थोड़ा सा और इसको मैं करती हूँ। ये देखिए, जितना छोटा पैकेट चाहे आप उतना छोटा पैकेट इसको बना सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो पैकेट जैसा बना हुआ है, बस उसमें आपको साड़ी को इस तरीके से डालना है और हमारी साड़ी बहुत अच्छी तरीके से रखी रहेगी, ना खुलेगी ना इधर उधर ये सरकेगी। इस तरीके से आप रखते हैं तो साड़ी की प्रेस भी ख़राब नहीं होती है, ब्लाउज़ भी आपका सही से रखा रहता है और साड़ी भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से रखी रहती है। चाहे आप इसको सीधा रखिए, कैसे भी रखिए, कम जगह में ढेर सारी साड़ियाँ आ जाएंगी और अच्छी तरीके से रखी रहेंगी। उम्मीद करते हैं ये टिप भी आपके लिए ज़रूर यूजफुल रही होगी। पसंद आए हो तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पे आप नए आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी खिचड़ी बनाई थी। अब पूरी खिचड़ी का पानी जो है फैल करके पूरे कुकर में लग गया। देखिए, जैसे सीटी लगती है वैसे पानी फेंकता है, पूरे में फैल जाता है और हमारा पूरा का पूरा इस तरीके से कुकर पूरा गंदा हो जाता है और हमको इसको घंटों रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है। अब इस तरीके की जो थैले होते हैं ना, अक्सर हमारे यहाँ कभी स्वीट्स में आते हैं, कभी ग्रोसरी में आते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। बाकी के साइड में इसमें हल्का कपड़ा लगा होता है। तो हमें इसमें चाहिए जो हार्ड वाला कपड़ा है उसको, क्योंकि हमें डेली डेली कोई चीज़ तो बनाना नहीं होता है, डेली डेली हमें कुछ करना नहीं होता है, तो हमें ये वाला हिस्सा लेना है। आप लोग ने अक्सर देखा होगा
कि ये वाला हिस्सा जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, वॉशेबल होता है। आप इसको धुल देंगे, धुल करके फिर रख सकते हैं। तो हमने इस हिस्से को इसलिए लिया है ताकि इसको मैं जब भी यूज कर लूँ उसके बाद में धुल करके इसको रख दूँ, और ये बहुत ही आसानी से साफ़ भी हो जाता है। तो चलिए इसके जो यहाँ पर मतलब हैंडल है इसको कट कर देते हैं, और उसके बाद में हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए एक और फोल्डिंग मारेंगे, ये देखिए। अब हम यहाँ पर गोलाई में कट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने बिना नाप के ही कट कर लिया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप कुकर का ढक्कन रख करके उसके बाद में नाप लीजिएगा। अब चलिए फिर से इसको मोड़ते हैं, और उसके बाद में हम बीच में छोटा सा एक होल बनाएंगे, बहुत ही छोटा सा होल बनाएंगे, बस इतना सा। तो ये देखिए हमारा ये बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो कुकर देखिए अभी हमारा गर्म है, बस यहाँ पर आपको इस तरीके से रखना है, विसिल लगानी है, और बस कुकर में इसको फिर से इंसर्ट कर देना है। देखिए अब जब कुकर सीटी देगा ना, तो जो भी पानी गिरेगा वो इस पर जाएगा और ये सोख कर लेगा, क्योंकि ये कपड़ा है, कपड़े में अच्छी तरीके से सोख कर लेगा, ना कुकर पर जाएगा ना इधर उधर फैलेगा। तो इस तरीके से छोटे से इस ऑर्गेनाइजर से हम अपने कुकर को क्लीन रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये टिप भी आपको जरूर पसंद आई होगी।